नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के जंगीगंज क्षेत्र के डीग ब्लॉक के मेलोना गांव में, जहां से एक खबर आई कि तालाब पर एक किसी शख्स को पट्टा मिला हुआ था। उसने उसकी आड़ में 40 से अधिक पेड़ काट दिए, जिसमें इमारती लकड़ी बहुतायत संख्या में है। इसके बाद क्या कुछ घटना हुई और किस तरह की चीजें सामने आई, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार, क्या हो रहा था, क्या देखा आपने वहाँ? वहाँ पे और हैं कौन? पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम धनंजय कुमार है। हम मतलब हमारे दादाजी प्रधान है। हम ही मतलब प्रधान निधि हैं। हम ही पूरा काम, प्रधान प्रतिनिधि है। काम आप ही देखते हैं सारा? हाँ सर, हम ही अपना काम देखते हैं पूरा। क्या चीजें देखी आपने वहाँ तालाब वहाँ पे? हम सर मतलब हम गए वहाँ पे, देख रहे थे जेसीबी से पूरा मतलब पेड़ गिरा कर पूरा मतलब काट कर उठवा कर ले जा रहे थे। हमने मतलब वहाँ पे मौके पे गए थे रोकने के लिए, तो हमको मतलब धमकी दे रहा था कि। कौन दे रहा था? नाम क्या है उनका? उनका नाम है मनोज पाल, पिता का नाम रामनाथ पाल है। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव के निवासी हैं। तो उसके बाद हमने पट्टा किस तरह का मिला हुआ था? मछली पालन? हाँ, मछली पालन के लिए सर जी। मछली पालन के लिए मिला था? हाँ, मछली पालन के लिए क्या मिला। उन्होंने ये बोला कि हमको मतलब एसडीएम साहब पूरा आदेश किए हैं कि मतलब ये सब पूरा मतलब एसडीएम साहब आदेश किए हैं? हाँ, एसडीएम साहब पूरा आदेश दिए हैं कि ये लोग मतलब ये सब मतलब पूरा पेड़ जब कट उठ जाएगा मतलब इसको मतलब जेसीबी से अच्छे से बनवा कर वहाँ पर पेड़ लगवाना है मेरे को। सोचिए जरा, अभी इन्होंने कहा कि पट्टाधारक मनोज कुमार पाल, जो भी नाम बता रहे हैं ये, उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब ने आदेशित किया है। एसडीएम साहब से कल हमारी मुलाकात हुई। एसडीएम साहब ने सीधे तौर पर कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ग्रामवासियों द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा और लेखपाल के माध्यम से इसकी जानकारी हुई है। हमने लेखपाल को मौके पे भेजा है, वो जांच कर हमें रिपोर्ट सौंपेंगे। सोचिए कितना बड़ा झूठ चल रहा है। किसने आखिर इजाज़त दी और फिर क्या हुआ आगे? वहाँ पे सर ये हुआ कि जब 100 नंबर आई थी तो उसने रोका, ठीक है, जेसीबी भी रुकी थी। तो बाद में जेसीबी वाला मतलब छोड़ दिया, वो चले गए। तो हमको और उनको उठा कर ले गए जेल। मतलब वहाँ थाने पे कौन ले गया? वो मतलब 100 नंबर वाले। 100 नंबर वाले? यस सर। हाँ। तो वहाँ पे ले गए हम लोग को, मतलब रात भर वहाँ पे रखे थे। तो उसके बाद आपको क्यों रखे? आपने एप्लीकेशन दिया ना? हाँ, एप्लीकेशन हमने दिया सर जी। एप्लीकेशन कहाँ है वो दोनों? ये एप्लीकेशन किस तरह का है? एक मिनट देखें कब दिया एप्लीकेशन आपने? ये 19/1/2024। यस सर। ये 5/2। ये घटना कब की है? घटना का मतलब सर ये 4 तारीख को है। तो ये जेल कब गए आप? अरे 4 ही तारीख को गए सर जी। तो इसमें 5 एप्लीकेशन दिया गया है सर। ये पहले अच्छा, मतलब इसके पहले भी आपने एप्लीकेशन पहले दिया भी अपने 19 तारीख को? हाँ सर। तब कोई कार्रवाई थाने ने कोई संज्ञान नहीं लिया? हाँ नहीं सर, ये कुछ भी नहीं हुआ। चूंकि थाने का ये मामला ही नहीं था तो वो संज्ञान क्या लेते, और लड़ाई झगड़े का मामला तो था नहीं सर जी। दोबारा जब आप थाने पर गए तो क्या उसमें भी लड़ाई झगड़े का कोई मामला था? नहीं सर, वो भी कुछ भी नहीं था। तो क्या कर रहे थे आप वहाँ जाकर के? कहाँ पे? तालाब पे जाके आप क्या कर रहे थे? तालाब पे मतलब हम सर गए थे मतलब रोकने के लिए। अच्छा, मतलब, रोकने के लिए हाँ, गए रोकने के लिए गए थे। हमने बोला कि ठीक है, आप मतलब पट्टा कराए, केवल मछली पालिए, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप पेड़ को क्यों काट रहे हो? ग्राम सभा की संपत्ति का ग्राम प्रधान केयर टेकर होता है। अगर कोई अवैध अतिक्रमण या इस तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी करता है तो प्रधान उसको रोक सकता है। अगर उसको दिक्कत समझ में आती है तो वो अपने आला अधिकारियों को इस बारे में सूचित करेगा। वो अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और जो भी गलत कर रहा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें अगर प्रधान मौके पर गया है रिक्वेस्ट करने, मना करने, तो उसमें वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। एक बड़ी बात जो ग्रामवासियों से भी सुनने को मिली है कि जब ये शिकायत करने गए तो 151 में इनका और ग्राम प्रधान पट्टाधारक और ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दोनों का चालान कर दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे क्या हुआ सर जी, फिर उसके बाद चालान कर दिया। हम लोग आए, जमानत कराए। फिर चालान किसका हुआ था? हमारे मतलब हमारा नहीं हुआ था सर जी। मतलब हम लोग नाबालिग थे, मतलब तीन लोग नाबालिग थे, 3 लोग मतलब बालिग थे। उन लोग का चालान किए हम लोग को। मतलब वो लोग कौन थे जो 3 लोग का? वो लोग हमारे भाई थे, चाचा थे, भाई थे। हाँ। उनका नाम मंजे है और चाचा का नाम। वो वहाँ कब गए, क्यों गए? वो मतलब सर हमको लेने गए थे शाम को। मतलब जब हमको यहाँ से ले गए तो वो लोग हमको गए थे लेने। तो वहाँ पे मतलब गए तो कोरोना पुलिस ने खाना पूर्ति करने के लिए बैठा लिया उनको जेल में डाल दिया। हाँ। फिर क्या हुआ आगे जब आपको बिठा लिया तो उन्होंने? तो मतलब क्या कहा मैडम ने? क्या कहा? मैडम बोली कि मतलब आप वहाँ पे क्यों जाते हो, बार बार हमने आपको मना किया था, क्यों वहाँ पे रोकने जाते हो? तो हमने बोला कि मैम जब वो पेड़ काट रहा था तो हमने क्या हम नहीं रोक सकते? बोली कि आप होते कौन हो रोकने वाले? तो हमने बोला ठीक है मैम, अब नहीं जाऊँगा। जी,
जैसा ये बता रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अब ग्राम सभा में जो संपत्ति होती है उसकी मालिक जो है कोरोना थानाध्यक्ष हो गई हैं। अगर ग्राम प्रधान रोकने नहीं जाएगा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रोकने नहीं जाएगा, लेखपाल नहीं रोकने जाएंगे, तो पुलिस का काम तो है नहीं कि ग्राम सभा में जमीन का निर्धारण करे, पट्टे का निर्धारण करे, कौन पट्टा पाएगा और वो कितना अतिक्रमण करेगा, कितना गलत काम करेगा, ये निर्धारण थाने का तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं थानाध्यक्ष कोरोना की भी भूमिका संदिग्ध है इस मामले में। मैं आदरणीय एसपी महोदया से चाहूंगा कि इनकी जांच करें, क्योंकि अक्सर इनके बारे में शिकायतें आ रही हैं। फिर क्या हुआ आगे? फिर क्या हुआ सर जी, हम लोग को बस रात भर बैठाए थे। सुबह मतलब एक बजे मतलब चालान किए, तीन लोग को कम से कम 4 क्या बोल के चालान किए थे? क्या बोले थे? किस आधार पर चालान किए थे? दोनों का चालान क्यों कर रहे हैं? जो गलती किया उसका चालान होना चाहिए ना। तो सर जी वो बोले कि तुम लोग रोकने क्यों जाते हो, बार बार झगड़ा करने क्यों जाते हो। हम लोग झगड़ा करने गए नहीं थे सर जी, केवल हम लोग वीडियो बनाने के लिए गए थे, हम लोग मना करने के लिए गए थे बस। हमारे साथ अभी यहाँ जांच करने आए हैं लेखपाल महोदय, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। आ जाएं सर। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। आप यहाँ मौके पे आए तो तालाब पे आपने क्या देखा? तालाब पे मौके पे देखा तो लगभग 30-40 पेड़ थे जो कि काटा गया है और कुछ पेड़ कटे हुए गिरे थे हरियाली के साथ। और लोगों से पूछताछ किया तो लोगों ने किसी का नाम नहीं बताया, इसको अज्ञात कारण ही हम तो पा सकते हैं। लेकिन मौके पे पेड़ कटे हुए पाए गए हैं और ग्राम प्रधान द्वारा हमें सूचना जब मिली तो मैं जांच भी किया, प्रधान को भी अवगत कराया, अपने एसडीएम साहब को भी अवगत कराया। फिर उसके बाद मैं उसकी रिपोर्ट भी एसडीएम साहब को बनाकर दे रहा हूँ जो यहाँ की यथास्थिति। मुझे एक जानकारी आपसे चाहिए, जो कि आप राजस्व विभाग से हैं। राजस्व का जो भी मामला होता है जी। उसका उसका केयर टेकर कौन होता है? ये हमारे ग्राम प्रधान ही होते हैं। उसके बाद अगर इस पे कोई एक्शन लेगा तो वो या तो आप लें या फिर एसडीएम साहब लें? हम उसके बाद राजस्व विभाग लेगा। क्या अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है तो ग्राम प्रधान उसमें रोक सकता है? बिल्कुल, ग्राम प्रधान का पूरा राइट, हम तो उनके सचिव हैं, ग्राम प्रधान बिल्कुल रोकेंगे जी। तो जैसा कि लेखपाल साहब, आपका नाम सुनना। मेरा मनोज कुमार सिंह। मैं पूर्व में भी पुलिस को मौके पर बुला के पुलिस को अवगत भी करा चुका हूँ। अच्छा, पहले भी आपने अवगत कराया है? हाँ, लेकिन पुलिस की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी? भाई उस समय तो कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई मेरे सामने तो कुछ नहीं किया गया। बाद में जब मुझे सूचना मिली मैं गया तो पेड़ काटे हुए पाए गए। लेकिन पुलिस के संज्ञान में मैं पूर्व में भी दे चुका हूँ। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी? वन विभाग को ग्राम प्रधान द्वारा सूचना दी जा चुकी है। वन विभाग का मेरे पास वो संपर्क। वन विभाग से कल हमारी बात हुई, वन विभाग ने ये कहा कि हमने थाने पे मुकदमा करने के लिए पत्र लिख दिया है। तो थाने वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रधान पक्ष को भी अंदर ले जा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या ये गांव का झगड़ा था, गांव की लड़ाई थी, दो लोग आपस में लड़ रहे थे? कौन सी ऐसी लाइन आर्डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उन्होंने ले जा करके अंदर कर? भाई गांव का व्यक्तिगत अगर इनका कोई वो है तो उसमें हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन हमारी सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा की संपत्ति कुछ कर तो उसका हस्तक्षेप प्रधान का अधिकार है, वो करेंगे। भाई व्यक्तिगत आप लोगों का क्या, उससे हमसे मतलब नहीं है। धन्यवाद लेखपाल महोदय। लेखपाल महोदय ने सीधे तौर पर कहा कि अगर ग्राम सभा में जमीन से जुड़े मामले, चाहे वो तालाब का पट्टा हो या फिर ग्राम सभा में जमीन हो, इस तरह के मामले में अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ग्राम प्रधान ग्राम सभा द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, वो इसका संरक्षक होता है। वो कहीं ना कहीं अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो इसकी सूचना अपने आला अधिकारियों को देगा, लेखपाल महोदय को देगा, और खुद मौके पे जा करके अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, गलत कर रहा है तो उसको मना करेगा। ऐसे में ग्राम प्रधान दोषी नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी आदत सुधारने की जरूरत है जनपद भदोही में, खासकर कोरोना थानाध्यक्ष को। जिस तरह का रोल उन्होंने प्ले किया है, जिस तरह की भूमिका उन्होंने इस मामले में निभाई है, वो संदिग्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, सीडीओ साहब से और एसडीएम महोदय से, सभी से कहूंगा कि इस मामले में जांच करवाएं। और जिस तरह से पट्टे की आड़ में ये पेड़ों को काटने का गोरख धंधा हो रहा है, सोचे जरा कितनी बार अधिकारी वहां आए, वन विभाग द्वारा पेड़ लगाए गए ताकि ग्राम सभा में, जनपद में हरियाली बनी रहे, और इस तरह से पेड़ों को काटना पूरी तरह से अवैध है। जुर्माना होना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए ऐसे शख्स को, और साथ में जो अधिकारी कर्मचारी इनको संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शेष में। गांव कौन सा है? मैलौना। क्या नाम है? बलवंता सा है। गांव कौन सा है? मैलौना। ये तालाब के पास ही आप लोगों का घर है? हाँ सर, हाँ। तो
किसने काटी है ये लकड़ी, क्या देखा कुछ आप? मनोज पाल कटवाएं साहब पूरे गांव जैसे भी लगा के साहब सोन तक खनान वहाँ जाबे वैसा ही अच्छा, कटवाए हैं। हाँ सर जैसे भी लगाकर सोड़ के खनवाएं देख ले आप जाएगी। और पार्टी आई माल जहाँ बरामद भवा सब वीडियो कई कई गए हैं साहब। अब काका हम लोगन के पिताजी ध्यान दे हमारे बात पर, जितना मुसीबत में समय हम लोग है उतना जिंदगी सिरागे मन से धू नहीं तालाब में जाए हैं टट्टी पिसाब बिना दूठे कुत्ता लैके बंदूक लैके घूमत हैं दिन में मेहरारून के का कहा जाए नाथ। अच्छा, मतलब कोई पुरुष नहीं जा सकता तालाब? पुरुष दिन की हमारे बच्चे और सुन लीजिए हमारे बच्चों के रात के बोला हैं 3 थे हैं, तीनों के 3 दिना से गांव देखा था जैसे अरे 112 नंबर बुलाए के उन्होंने के जबरी लदवा ताने पर तेला जाता है। अच्छा ये बताइए, ग्राम प्रधान और ये जो मनोज, आप नाम मनोज पाल बता रहे हैं जो पट्टा धारक हैं, क्या दोनों में पहले से कोई दुश्मनी थी के करे में इनके? कोई सर सब गाँव के हैं कवन बैल। ये प्रधान वहाँ गए थे रोकने, प्रधान के बेटे गए थे वहाँ रोकने, यानी प्रधान प्रतिनिधि जो थे वो गए थे वहाँ रोकने? हाँ सर रोकने गए थे। हाँ रोकने गए थे। जवान मन भवन हो अपन बोलन डोलन का किहन कैसे कैसे जब वो नहीं समझता गदेलन का चलान हो गया। सोचिए सर गांव प्रधान उनका पार्टी भागे आई, इनकी पार्टी 6 थे 4 थे वहाँ जेल में तना तो वो थाने से रिमांड कर लिए है मुर्गा मछली दारू पर। नहीं, अब आप ये आरोप लगा सकते हैं, मैंने देखा नहीं इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसमें इस मामले में थाना अध्यक्ष की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और जनपद के आला अधिकारी इसमें कार्रवाई करें। ये पेड़ कौन कटवाया है और कौन काट रहा, किस चीज से कटा है? ये मनोज कटवाए हैं था जेसीबी से। तो आप लोग से क्या बताए हो? कहा था ना पट्टा कराए हैं, पट्टा कराए हैं, ये हम कुल करत है। कितना पेड़ कटे हैं लमसम? अब तो साहब हम लोग गिनत वहाँ नहीं कितना पेड़ कटा भा 50 से ऊपर बस सैकड़न के पेड़ से कम नहीं कटा। मैंने छोटा बड़ा मिला के सब 150 पेड़ है कम से कम। सब छोटा बड़ा धोती गिरा धोती सब कुल इसे कटवाए हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग का नाम क्या है? फूल कुमारी, गीता, इनका बंधना देगी। अच्छा अच्छा, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं ये स्थानीय निवासी हैं, बिल्कुल तालाब के बगल में बसे हुए हैं और ये देखिए किस तरह से पेड़ काटे गए हैं, जेसीबी से उनकी जड़ उखाड़ी गई है। लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा रोका गया तो पट्टा धारक ने उन्हें धमकाया। और देखिए ज़रा, ये जो पेड़ काटे गए हैं तालाब जो है उससे भी, तालाब परिसर जरूर है लेकिन तालाब से काफ़ी दूर है ये, तो इसे काटने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी तरह से मछली पालन में ये दिक्कत नहीं उत्पन्न करता। आप देख रहे हैं सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं इसमें, इन पर आखिर कार्रवाई कब? और कहीं ना कहीं देख रहे हैं तालाब से काफ़ी दूर है ये पेड़, इनका तालाब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब तालाब में पट्टा धारक को मछली पालन से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी पट्टा धारक द्वारा ये पेड़ कटवाए गए हैं। जिला प्रशासन से ये गुहार है कि किसी भी तौर पर इस तरह का कृत्य करने वाले शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे शख्स का पट्टा भी निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देख लीजिए हरे पेड़, ये नीम के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं, ये सारे पेड़ काटे गए हैं, इन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। वहीं कोरोना थानाध्यक्ष की जो कार्यशैली है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान ने पट्टा धारक को रोका तो कहीं ना कहीं, या ग्राम प्रधान के परिजन को ले जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसमें कहीं ना कहीं जनपद के आला अधिकारियों को विचार करने की आवश्यकता है। इतने सारे हरे पेड़ काटना और साथ ही साथ वन विभाग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि वन विभाग के रेंजर औराई राहुल कौशिक से जब हमारी बात हुई तो चूँकि औराई रेंज में आता है, तो रेंजर ने कहा कि थाना अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है कि इस शख्स पर कार्रवाई की जाए हरे पेड़ काटने के कारण। लेकिन क्या कार्रवाई हुई इस बारे में अभी तक कोई अपडेट थाना अध्यक्ष द्वारा नहीं दी गई है। हमने कई बार थाना अध्यक्ष महोदया को फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। संभवतः हमारा नंबर उनके पास पहले से दर्ज होगा और वो जानबूझकर फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल।
निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।